और उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा 72 सीट से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव इन दोनों लगातार क्षेत्र में दौरा कर अपने पक्ष में मतदाताओं को वोट देने का अपील कर रहे हैं। इस दौरान बलिया नगर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया और दावा किया गया कि बलिया में कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ रहा है वो केवल हमसे लड़ रहा है। पूरे भारत में बसपा 450 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बहुमत में आने के बाद मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अगर सीट कम आती है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं। अकेले बसपा सभी दलों पर भारी है और पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बलिया से भी मैं चुनाव जीत रहा हूँ। बलिया में कोई लड़ाई नहीं, यहाँ सिर्फ बसपा का बोलबाला है और बसपा यहाँ से अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीत रही है। आज हम लोग के चुनाव का केंद्रीय कार्यालय खोला गया है, यही से पूरे चुनाव के संचालन होगा। 5 विधानसभाएं हैं, ये पहला है या अन्य जगहों पर भी कार्यालय का? 2-3 दिन के अंदर सारे विधानसभाओं में कार्यालय खोल दिया जाएगा। अब तक कितने विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं? सारे विधानसभाओं में हमारी बैठकें हो चुकी हैं, सारे विधानसभाओं का दौरा हो चुका है। इनकी टाइप की समस्या है जो मौजूदा सांसद नहीं कर पाया और आपसे जनता ने रूबरू होकर कहा कि मुझे ये कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको इन्होंने दूर किया हो, बस इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको इन्होंने दूर किया हो। सारी समस्याएं हैं। किस क्षेत्र वो चाहे जौराबाद की बात कर लीजिए, चाहे मोहम्मदाबाद की, चाहे बैरिया की बात कीजिए, चाहे सदर की बात कर लीजिए, चाहे फेफना की बात कर लीजिए, सारी जगह समस्या, कोई समस्या दूर नहीं हुई। कोई समस्या नहीं। अब किन मतलब खास मुद्दे की इन दोनों के टकराव में कौन से मुद्दे नए आपके की तरफ से होंगे जो समीकरण चल रहा है उसको बिगाड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही मुद्दा है। यह पार्टी हमेशा जो है पिछड़े, दलित, दबे कुचले, सर्व समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ती रही है। यह मिशन है, यह पार्टी नहीं है। और वही मुद्दे हैं, सबके लिए, सबके कल्याण के बारे में सोचती है। 2 धड़े में राजनीति दिखाई दे रही है, एनडीए INDA। तो आप ये क्यों मायावती जी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया किसी से? इसका कारण क्या मुख्य हो सकता है? ये 2 धड़े के बाद तीसरा धड़ा एक ऐसा तैयार हो गया है कि सबकी सांसें अटकी हुई है। और तीसरा धड़ा है बहुजन समाज पार्टी। इंडिया बना, इंडिया टिका नहीं टिका। और जब बहन जी ने सामाजिक समीकरण बना करके, जब हर बिरादरियों को दर्जा दे करके, चाहे वो अगड़े का हो, पिछड़े का हो, चाहे दलित का, सबको उन्होंने टिकट समान दर्जा से बांट दिया। सामाजिक समीकरण बन गया। अब सबकी सांसें अटकी हुई है। उनका न कोई गठबंधन न कुछ चलेगा। बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको सीट ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन सत्ता में आने के लिए अगर कम पड़ेगा तो किसको कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी पार्टी? ये देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उस समय ना। आप चुनाव जीतने के बाद क्या आपका एजेंडा रहेगा? हम चुनाव जीतने के बाद बलिया को अग्रिम विकास के अग्रिम श्रेणी में खड़ा करेंगे। भारत के उन जनपदों में गिनती होगी जो जनपद विकास के अग्रिम श्रेणी में गिने जाते हैं। जनपद बलिया 5 साल पहले आजाद हुआ है, आज तक कोई मुश्किल नहीं हुआ है। जी, एक बार और पूछो। 5 साल पहले आपका जनपद बलिया आजाद हो चुका था। आज तमाम नेता आए, तमाम जगह दवा दिए, कुछ हुआ नहीं, अभी तो उसी तरह हुआ। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। और इसका विकास न होने का कारण कि भोली भाली जो बलिया की जनता थी, चाहे बलिया के मतदाता थे, सबको जो है वो एक आदमी के हाथ में इस बलिया को दे रखा, किसी दूसरे को मौका नहीं मिला। यादव जी, यहाँ पे आपके साथ बसपा के बहुत वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, इनको लोग बहुत दिनों से जानते हैं। अक्सर देखा था बहन मायावती जी शुरुआत के दौर पे अपनी टिकट देके कैंडिडेट को उत्साहवर्धन करती है उसका, और थोड़ा सा प्रमोशन पाने के बाद लोग बसपा छोड़ के, बहन जी को छोड़ के दूसरे दलों में चले जाते हैं। तो क्या आप कौन सा आश्वासन देंगे, बहन जी को नहीं छोड़ेंगे? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना सिपाही हूँ। 15 साल मेरे को हो गया, फौज का सिपाही था और फौज से आने के बाद में राजनीति करने का मेरे को शौक था, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का सिलेक्शन किया और मैं उसका सिपाही हूँ। जहाँ रही बात, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने की फैक्ट्री है।
यहाँ से नेता बहन जी ने बना करके, और जब इधर उधर चले जाते फिर भटकने लगते हैं। फैक्ट्री में तो एक ही प्रोडक्ट चल रहा है आजकल। नहीं, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है? सिर्फ एक ही विधायक हैं आपके, सिर्फ नहीं, आज भारत की तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जान लीजिए। और आपको बता दे रहा हूं कि अकेले बसपा के 450 से ऊपर एमपी चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीटों पे जीत दर्ज करेगी 450 में से? क्या लगता है कि कौन कौन सी सीटें जीत सकती? बहुजन समाज पार्टी सक्षम होगी सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें हम लोग आराम से जीत जाएंगे। विपक्षियों का कहना है कि आप बसपा बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जो है ये क्या? विपक्ष, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, हाँ, उनका कहना है कि ये बीजेपी की बीच है, जैसे तो क्या आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि जब बहन जी ने सामाजिक समीकरण बना के टिकट का बंटवारा किया, तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, चाहे दूसरे चरण का हुआ, चाहे तीसरे चरण का, उनको आकलन लगे कि बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और बी टीम, जो बी टीम सी टीम का आरोप लगा रहा है, उनका स्थान कोई चुनाव में दिखाई दे रहा है? तो ये सब अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उनका यही काम है, इनके ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर आरोप लगाना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।